पंजाबी आ गए हुए। हाँ बिल्कुल। 2020 और 2026 पे अब हम बैठे हैं। सो व्हाट्स द डिफरेंस यू हैव सीन इन द ब्रांडिंग, या वो सिर्फ आज के लिए बोलने के लिए हो गए कि वी आर डूइंग ब्रांडिंग फॉर यू ऑन सोशल मीडिया? It's very important to know what you're good at, and it's also important to know what you don't enjoy doing. My father said to me कि बेटा stop selling products, start selling ideas. कि ChatGPT, तो व्हाट डू यू थिंक कि मतलब इज दिस अ गुड पार्ट, या ये वो सोचने की पावर को डिग्रेड कर दिया? With ChatGPT, the thing is that a lot of the communication you will see out there आपको बिल्कुल सिमिलर लगेगी। मोबाइल आने से आप लोगों की नंबर्स भूल गए, फेसबुक आने से आप बर्थडेट्स याद रखना आपने बंद कर दिया। I realized at one point of time that at least one working day per team member was going in minutes of meeting. ओके, हाँ समझ नहीं आया, मेरे ऊपर से चला गया क्या कहा? आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। यस मैम, सो स्टार्ट करते हैं आपके साथ पॉडकास्ट। सो वेलकम टू पॉडकास्ट मैम। Thank you. कोहिनूर, ठीक है। सो शी इज इनटू ब्रांड एंड कंसल्टिंग एंड शी इज आल्सो द क्वीन ऑफ सोशल मीडिया, इकुन से, ठीक है। ओके गाइस, so she has done 160 plus brands you have done, and you are shaping a more lot of brands we have seen right now. आपके काफी वीडियोस भी हम देखते हैं, Yes. ठीक है, नोप एंड काफी ब्रांड्स यू आर डूइंग गुड। सो लेट्स कंटिन्यू। थोड़ा मैम अब आप एक बार अपना इंट्रो दे दो, व्हाट यू डू, व्हाट यू आर डूइंग, कैसे हो, देन विल स्टार्ट प्रॉपर फॉर्मली एज अ पॉडकास्ट। तो आई एम द फाउंडर ऑफ सिनेमन। सिनेमन एक ब्रांड कंसल्टेंसी है जहाँ पे हम क्लाइंट्स की आइडेंटिटी, उनका डिज़ाइन, स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग को देखते हैं। एक एंड टू एंड कम्युनिकेशन स्टूडियो है। दिस इज अ बिजनेस आई स्टार्टेड 5 years ago with a lot of love and passion and something that we are continuing to do. इस जर्नी में हमारे साथ बहुत अच्छे लोग जुड़े, both in terms of clients, in terms of partners and the core team also. And now it's a team of 15 people who are based all over India. And together we work on some phenomenal clients. So the current client run rate is more than 175 clients, but we've done over 300 projects with them in these 5 years. So इससे पहले भी मैंने एक entrepreneurial journey ली थी, where I created a social enterprise called India वाले, and हम artisans के साथ काम करते थे, तो completely diverse from that. बिल्कुल। And मेरा background in branding and marketing is by working with Citibank. तो Citibank की branding team में for their cards product, that is what I did. बिल्कुल। And on the personal front, I'm from a lovely small town called Ambala. Not so small anymore. Thankfully, everyone knows about it. And that is where I grew up. मेरी family अभी भी वहाँ पे ही है. And अपनी education के लिए मैं चंडीगढ़, बॉम्बे, अहमदाबाद and ये सब करके finally कर्म भूमि जो है वो गुड़गांव NCR ही रहा है. ओके, वेरी नाइस। तो यस मैम, जैसे आपने बताया, सो एज यू हैव स्टार्टेड सिनेमन ब्रांडिंग एंड कंसल्टिंग, तो बिफोर दैट हु वाज मिस तन्वी? बिफोर एवरीथिंग, बिफोर ब्रांडिंग, बिफोर जॉब, हाउ डू यू स्टार्टेड, व्हाट्स योर जर्नी, क्या सोचा था, क्या बन गए हैं हम अभी, सो व्हाट्स योर गोल? तो मैं एज अ चाइल्ड बहुत ही शाय थी। ओके, जो बहुत लोगों के लिए सरप्राइजिंग सा फैक्ट लगता है। एंड देन हमारे स्कूल में ना एक एक्सटेम्पोर कंपटीशन हुआ। वो होता है ना कि 1 मिनट में आपको बोलना है टॉपिक, आप एक पर्ची निकालते हो और उसमें जो टॉपिक होता है, यू आर गिवन 1 minute उस टॉपिक पे आपको बोलना है। एंड उससे ना, एंड एज अ शाय किड, हमारी क्लास टीचर्स का कितना स्ट्रॉन्ग रोल होता है इन लॉट ऑफ आवर लाइव्स, राइट? हमारी जो क्लास टीचर थी, उनको लगता था कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो है शायद पोटेंशियल, एंड शी पिक्ड 2 of the best students and she picked me. और वो कंपटीशन ना लेज ने ऑर्गेनाइज किया था। ओके, वेरी नाइस। वो स्कूल जा रहे थे एंड चिप्स का प्रचार कर रहे थे। नॉट श्योर इफ इट्स सच अ गुड आइडिया नाउ। सो 5th 6th 7th क्लास थी, आई वाज इन 5th, एंड मैंने अपनी मॉम को कहा, मैं बहुत नर्वस थी, तो एक शाम पहले हमने कुछ टॉपिक्स रिहर्स किए। मेरी मॉम मुझे कुछ टॉपिक्स बोलती जा रही थी। एक टॉपिक उसमें था, नो वन कैन ईट जस्ट वन। क्या, कौन सा टॉपिक? नो वन कैन ईट जस्ट वन। तो बैक इन द डे लेस की टैगलाइन होती थी, नो वन कैन ईट जस्ट वन। तो मतलब आप चिप्स का पैकेट खोल रहे हो तो आप सिर्फ एक नहीं खा सकते, आप पूरा ही पैकेट खा जाते हो। और मैंने अपनी मॉम को बोला, मैंने कहा ये क्या आप टॉपिक बता रही हो, ये थोड़ी ना आ सकता है।
नेक्स्ट डे जब मैं उस कंपटीशन में हाँ। इन फ्रंट ऑफ अ फ्यू 100 किड्स गई हाँ, और मैंने वो पर्ची निकाली, हाँ। उस पे लिखा हुआ था नो वन कैन ईट जस्ट वन। अच्छा, और जो फिर मैंने अपनी प्रैक्टिस से स्टार्ट किया, नो वन कैन ईट जस्ट वन, इट्स हाँ। नॉट जस्ट अ चिप, इट्स एंड बिल्कुल। देन आई केम फर्स्ट ओह इन दैट नाइस। कंपटीशन। अपने घर जाके मम्मी को बताया, मम्मी आप तो बिल्कुल। जादूगर निकले। मम्मा को तो एक बिग हक दिया, सो दिस इज हर कंट्रीब्यूशन हाँ। एंड आल्सो टू अंडरस्टैंड कि प्रैक्टिस कर लेना चाहिए Okay, चीजों के बिल्कुल। बारे में। सो वहां से ये स्टार्ट हुआ ऑफ मी बीइंग कंफर्टेबल स्पीकिंग पब्लिकली। ओके। उसके बाद फिर डिबेट कॉम्पिटिशन्स, डेक्लेमेशन कॉम्पिटिशन्स, दैट इज प्रीटी मच जिसमें मेरे स्कूल के ईयर्स गए एंड कॉन्फिडेंस वैसे बढ़ता ही रहा। कॉलेज भी वैसे ही गया, कॉलेज तो काफी इंजॉयमेंट में गया क्योंकि Okay. आई हैव आल्सो स्टडीड कॉमर्स, तो एज सच कोई प्रेशर था नहीं एंड चंडीगढ़ इज अ लवली सिटी टू Okay. स्टडी इन एंड देन आई वेंट फॉर माय एमबीए। पंजाबी आ गए हुए। हाँ बिल्कुल, दैट इज हाउ इट वाज। तो अच्छा, कॉलेज लाइफ कैसी थी आपकी? मतलब फुल मौज करी? बहुत। ओके। आई वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट बिफोर दैट एंड कॉलेज हमारा बहुत रिलैक्स था। सो कॉलेज में वो हार्ड वर्किंग चेंज हो गया? हाँ, अच्छा, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं थी तब, ओके। तो बस कॉलेज बहुत हाँ। एंजॉय किया एंड मेड सम फ्रेंड्स फॉर लाइफ आउट Okay. देयर एंड कॉलेज के टाइम पे ही सब प्रिपेयर करे थे एमबीए के लिए, मैंने भी कर ली एंड आई वेंट टू निर्मा यूनिवर्सिटी। ओके। अच्छा मेरा परसेंटाइल आ गया था इन अहमदाबाद एंड दैट्स वेयर आई डिड माय एमबीए। अब वो और अलग एक्सपीरियंस था क्योंकि आप एमबीए में जाते हो एंड इतने एग्जाम्स होते हैं, यू नो यू हैव दिस ट्राइमेस्टर्स, बिल्कुल। 3-3 महीने में आपके एक मिड टर्म भी हो रहा है, एंड टर्म भी हो रहा है। तो Okay. मेरी तो आदत ही छूट गई थी हाँ, क्योंकि हमारा तो बहुत ही रिलैक्स सा एक एटमॉस्फेयर बिल्कुल। था 3 साल हाँ। का। सो देन टू कम टू टर्म्स विद दैट, अलग अलग Okay. सब्जेक्ट हाँ। सीखने, सो दैट वाज कॉलेज एंड उसके बीच में आई डिड एन इंटर्नशिप जो आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बीच में करनी पड़ती है इन बॉम्बे ओके। with HSBC. So that was a very good experience again. ओके। So I was a fairly confident and happy-go-lucky person ओके, in my college also. नाइस। तो काफी फ्रेंड्स भी बने होंगे, बॉयफ्रेंड्स भी है या वो भी ये है? तो बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है। My family will also watch this podcast. तो यू नॉट आंसर। I will not. ओह नाइस। तो यस मैम, जैसे कॉलेज लाइफ गई, एवरीथिंग यू वेंट ऑन, सो व्हाट्स योर स्टेप कि यू वांट टू कम इन द बिजनेस लाइन? जैसे आपने इंडिया वाले भी स्टार्ट किया, सो व्हाई यू एंटर्ड बिजनेस? मतलब जॉब्स तो करी होगी फॉर श्योर, तो व्हाट्स योर एक्सपीरियंस इन जॉब लाइफ एंड देन यू शिफ्टेड टू बिजनेस, तो उसको थोड़ा डिफरेंस पहले। So मेरे को हमेशा से entrepreneur ही बनना था. I was very certain कि I कब wanted से? to open my own business only. ओके, बच्चे ये कब कहते डिसाइड हो हैं गया था आपका? pretty much maybe in 11th or so. अच्छा, I was nice. quite clear. पहले होता है आपको कि डॉक्टर बनना है, कुछ और करना है, बिल्कुल। right? But somehow when I took commerce and I took business studies and economics, Okay. तो मेरे को लगने लग गया कि यार this is what I want to do. Okay. Plus my parents are also entrepreneurs, तो मैंने उनको भी काफी ऑब्जर्व किया था, उनकी भी लाइफ देखी थी, उनका पूरा सर्कल देखा था। बट माय फादर वाज वेरी क्लियर कि आप 5 साल का ही जॉब करो, ओके। एंड आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड थिंग ही काइंड ऑफ फोर्स्ड मी टू डू, बिकॉज उन्होंने मुझे ये इनकरेज किया कि एक तो आपका वर्ल्ड व्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है, यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, आप प्रोफेशनलिज्म भी सीखते हो, आप हम्बल होना भी सीखते हो, बिकॉज यूर रिपोर्टिंग टू पीपल, आप ये समझते हो कि काम की क्या वैल्यू है, एंड पीपल डोंट नो यू बाय योर बिल्कुल। बैकग्राउंड, दे डोंट नो योर फैमिली, दे आर जस्ट Okay. सीइंग यू। उनको आपकी पास्ट अचीवमेंट्स, आपके अगर 90% आए, आप टॉपर वो थे, matter इट नहीं डजंट करता। मैटर। बिल्कुल। So that experience became a very very important experience for me, and to work with a company like Citibank जो इतना बड़ा global brand है, तो जो पर्सपेक्टिव बना ना उसकी वजह से, एक तो स्केल देखने का कि लार्ज स्केल पे चीजें कैसे ऑपरेट होती हैं, एक बड़ा ब्रांड, उसकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, आप एजेंसीज के साथ कैसे काम करते हो, आपके कस्टमर्स आपसे कैसे इंटरेक्ट करते हैं, प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं, all of that aspect is what I learned in Citibank, and that is what I plugged in both businesses. ओके, सो मतलब सिटी बैंक मेन प्ले रोल करता है आज भी? बहुत ज्यादा, ओके। मतलब I have a lot of gratitude for that place. ओके, अगर इफ यू ब्रीफ सिटी बैंक में व्हाट यू हैव लर्नड प्रोसेस वाइज, कि मतलब व्हाट थिंग्स यू हैव ग्रैब फ्रॉम देयर एंड यू आर इम्प्लीमेंटिंग, स्टिल इम्प्लीमेंटिंग इन योर बिजनेसेस और इन योर डे टू डे लाइफ? सबसे पहली चीज जो मैंने सीखी इज दैट यू नीड टू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप, मतलब कि आपको ना जो भी बात कहनी है वो कहनी बहुत बढ़िया तरीके से आनी चाहिए,
ओके आपको चाहे बहुत पता भी ना हो इन दैट बिल्कुल मोमेंट, बट हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, आप आपकी पर्सनैलिटी क्या है, फिर आपका नॉलेज का डेप्थ क्या है, आप उसको कैसे प्रोजेक्ट करते हो, that was something that mattered a lot in that organization. So one of the first things I learned was that you have to constantly upgrade yourself and you have to learn, and you know, because you're in the company of very intelligent and smart people and also people who are also very experienced. So you have to at least live up to ओके the bare minimum standard of the room that you're in. And वो मेरा endeavor आज भी रहता है कि मैं कहीं भी जाऊं तो मैं ये समझूं that I should walk in with some value for that room. So that's one crucial thing I learned there. Another thing जो मेरे साथ it will stay forever and I've said this multiple times सही was that हमारी business head जो थी उन्होंने एक बात कही थी एक town hall में. She said that जब आप काम कर रहे होते हो ना, there is no space for you to get personal about it. तो अगर आपको डांट भी पड़ रही है, सॉरी इस मैम तो हम सिटी बैंक पे बात कर रहे थे, आप बता रहे थे बीच में खांसी ने थोड़ा ब्रेक डाल दिया सेकेंड चीज मैंने ये सीखी कि जब आप काम करते हो ना कहीं एक स्ट्रक्चर में, you can't get personal about things because Okay. the work that you're doing is what matters the most. तो अगर आपको कोई उस पे कुछ criticism दे भी रहा है, कोई feedback दे भी रहा है, they're not giving it to you as a person. It is being given on that work. ओके because वो हमारी एक responsibility है collectively. तो ये दो lessons मेरे लिए बहुत ही important and crucial थे and they really shaped my journey ahead. जैसे आपने जो लास्ट वाला बताया है कि पर्सनल ओपिनियंस नहीं होते, मतलब दे आर जजिंग ऑन योर वर्क, तो ऐसा कोई फीडबैक तो रहा होगा जिसके ऊपर आपको फर्स्ट टाइम जाते ही हिटिंग पड़ी होगी, आज तो नहीं करनी है जॉब, हो गई बस हो गया, ऐसा हुआ है कभी या बहुत बार हुआ है? नहीं, एक दो बार इन द बिगिनिंग. तो वो भी मैनेजर से वहां पे या कोई और? Manager से. सब जगह सबकी दिक्कत मैनेजर ही है. हमारे जो मैनेजर थे ना उनकी फिलॉसफी थी कि मेरी टीम में को ना मैं ही डांटूंगा, अच्छा कोई और कुछ नहीं बोल सकता, ओके लेकिन मैं जरूर डांटूंगा. But I also feel that he was someone who actually brought out a lot of my potential. ओह कुछ मैनेजर्स ऐसे होते हैं ना कि they can see where you are और वो उनका स्टाइल हो सकता है आपसे अलग हो, बट वो आपको खींच लेते हैं आगे कि और करो और अच्छा करो और ऊपर वाला जो होता है ना. So he was my all of the managers I worked in city with were like that and I'm still in touch with all of them. अच्छा, एक की किसी की डांट याद आ रही हो कोई? हाँ, मेरे एक बॉस, एक छोटी सी मिस्टेक थी पर उसका इम्पैक्ट था. एक क्रिएटिव में ही एक मिस्टेक थी ऑफ एन एड्रेस, ओके बट उसका एक इम्पैक्ट पड़ा एंड उन्होंने मुझे कहा कि अगर पापा के पास इतने पैसे हैं ना तो घर चल जाओ, यहाँ पे मत काम करो. सो वो काफी हार्ड हिटिंग था. ओके पर्सनल भी बहुत फील हुआ, मन तो किया मेरा मैं छोड़ दूं, बट अभी रिजाइन दे देते हैं. बट आई डोंट नो, आई जस्ट केम फ्रॉम अ प्लेस वेयर आई कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड इफ आई एम रॉन्ग. ओके तो वो जो मोमेंटरी खराब लगना होता है ना, आई कुड डिटैच माई सेल्फ फ्रॉम इट बिकॉज आई डिड नो कि मे बी आई कुड हैव डन अ फ्यू मोर चेक्स, यू नो. सो मैंने उसको अल्टीमेटली उसी तरह से लिया that what he was trying to tell me was essentially के इतनी बेसिक चीज को मत गलत करो, and so I at least made sure I don't make the same mistakes. ओशो का कहना था कि we are human, we will make mistakes, बिल्कुल, but do not keep making the same mistakes again. बिल्कुल, ये पॉइंट है. सो जैसे आपने मैम बताया काफी वैल्यूएबल फीडबैक्स यू हैव गिवन, तो वो द जॉब जब आपने छोड़ी, was it a easy task for you या it's very tough for you कि at that moment या आप comfortable हो चुके थे उस जॉब लाइन में? It was very easy for me to leave. Okay. क्योंकि मेरा गोल बहुत क्लियर था. I knew that I wanted to be an entrepreneur. मैंने इंडिया वाले के कॉन्सेप्ट पे ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया था. So it was not like I left and then I thought कि क्या करेंगे. तो कुछ एक बेस वर्क कुछ महीनों का I had already done on it. I was in fact looking forward to moving on from the job and starting my business. However, जब हम जॉब छोड़ते हैं ना, it's not easy because एक लाइफस्टाइल आता है. बिल्कुल. And if the organization is someone जो which is a very good paymaster, the way Citibank was as an American multinational company, तो आपको ना उस लाइफस्टाइल पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो फॉर सम टाइम करना ही पड़ेगा because business doesn't start like this. Maybe you get one good order. Some people are lucky कि को पहला प्रोजेक्ट आ जाता है या एक पहला बड़ा ऑर्डर आ जाता है by someone who trusts you. बट कंटिन्यूटी चीजों की मेंटेन करने के लिए
it takes a little time to come back to earning that money and of course in the future more than what you left. तो वो उस चीज को बहुत लोग नहीं मतलब वो डिस्कम्फर्ट देता है बहुत लोगों को, यू नो, टू लीव बिहाइंड दैट सिक्योरिटी के वो महीने के एंड में आपको एक क्रेडिट आ रहा है एंड दैट क्रेडिट बहुत ही कंफर्टेबल नंबर है, सो दैट्स नॉट इजी. ओके, सो मतलब यू आर वेरी क्लियर कि मतलब यू हैव टू लीव वेरी मच, मतलब 5 साल सोच रखा था ये 5 साल बाद लिटरली छोड़ वो दिया 5 साल पूरे और मैंने कहा ओके थैंक यू. उसी दिन छोड़ा था आपने जिस आई दिन मीन 5 नॉट साल एग्जैक्टली बट आगे पीछे, बट वो 5 ईयर वाला एक मार्क था. ओके, वेरी नाइस यार. तो मतलब आफ्टर 5 years व्हेन यू स्टार्टेड, तो जो इंडिया वाले यू हैव स्टार्टेड, आई थिंक सो एज यू मेंशनड ड्यूरिंग द जॉब इटसेल्फ, थोड़े टाइम पहले रिसर्च उसकी शुरू कर दी थी. तो हाउ डिड यू कम विद द नेम ऑफ इंडिया वाले? ऐसा हुआ था कि फॉर एग्जांपल आपने वहीं सिटी बैंक में बिठा लिया अपने सारे टीम मेंबर, देखो यार मैंने ना छोड़नी है तो ये आई एम प्लानिंग, थोड़ा थोड़ा सब अपने अपने इनपुट्स लो, ऐसा भी कुछ हुआ था क्या? नहीं, मुझे लगता है कि टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, तो बहुत ज्यादा भी ओपिनियंस और फीडबैक नहीं लेना चाहिए एंड एज एन एंटरप्रेन्योर अपनी इंट्यूशन को थोड़ा ज्यादा ट्रस्ट करना चाहिए. यू आर मोर लाइकली टू बी सक्सेसफुल देन. So I was thinking of names like, you know, Tangerine and Bloom and this and that. मेरे को थोड़ा सा fancy name चाहिए था, थोड़ा सा westernized name चाहिए था. Okay. And then a friend of mine was listening to that song India Wale from that Farah Khan movie Happy New Year. हाँ. And याद कर रहा था मैं भी वो मूवी का क्या नाम है. And she said to me कि यार why don't you name your business India Wale? हाँ. And मेरा first इंस्टिंक्ट था कि यार ये तो बहुत ही छपरी नाम है, you know, how can you no, it does not go with my personality. So but then I thought about it and I think within 2 days I kind of felt कि इससे better name नहीं हो सकता. Okay. Also because it's such an, एक तो with India coming in it you have a sense of pride, you know, there's something जो आप अपनी nation से and the work that we were doing was also of the artisans of our country. So वो एक अच्छी alignment बैठ रही थी. Plus it was a word जो popular था. People were used to saying, you know, that name. So which meant कि अगर मैं किसी के सामने 3 बार या 4 बारी नाम बोल देती थी, उसकी retention stronger थी. So it just worked very well with the brand. In fact हमें बहुत compliment, yes, बहुत compliment मिलते थे नाम पे. Oh nice. तो जैसे आपने कहा कि इंडिया वाले से बिफोर यू हैव प्लानिंग फॉर द आर्टिसंस, तो हाउ डिड यू फिगर इट आउट कि आपको ये मार्केट सेगमेंट पहले ट्राई करना है? तो मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी जो सोशली रेलेवेंट हो, क्योंकि आई फील लाइक इम्पैक्ट, अगर हमारे काम से थोड़ा भी इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है देन वीव लिव्ड अ गुड लाइफ, यू नो, वीव लिव्ड अ मोर मीनिंगफुल लाइफ. आई वांटेड टू डू समथिंग जो क्रिएटिव हो as a field because I am a very creative person. Plus that was a time जब e-commerce companies भी grow हो रही थी, technology से लोग comfortable हो रहे थे, familiar हो रहे थे, तो I wanted that element of technology also. So we started India Wale in that time as a digital first brand. तो एक homegrown brand हमने create किया था. आज के time में it's actually quite amazing to see कि कितने सारे Indian designers हैं, labels हैं, home decor and in सब के भी brands हैं, so many businesses working with different artisan communities also. बहुत ही encouraging लगता है कि चलो पुरानी crafts preserve हो रही हैं and we are feeling a sense of pride. उस time पे ये थोड़ा कम था, तो it was relatively new and इसके जो customers थे वो भी select थे. So as you mentioned very मतलब so by what time you are talking about, कौन से year में you have started India वाले? This is 2016. Oh, so 2016 में your first step is कि आप लोगों ने direct social media से you have started, और how was your first step? India वाले जब आपने start करा कि domain ली, brand लिया, how did you started? So हमने start किया first by creating an e-commerce website. Okay. See, because you have to also understand कि आप sale कहाँ से करोगे. बिल्कुल. Understanding that is the first step, right? That is where your other strategies are going to come from. तो आप कैसे sell करोगे products? आप या तो एक store बनाओगे, right? That was not the investment we wanted to put in. या फिर आप शायद exhibition to exhibition जाके करोगे, बहुत सारी lifestyle exhibitions होती हैं. And yeah, then the third option was that e-commerce as it is growing.
more and more people are shopping online, both men and women, and people of different age groups also. बिल्कुल So that seemed to be a more comfortable investment to make. So that's how we started, and of course उसके साथ हमने उसका social media page भी set up किया ही था. ओके यस सो मैम जैसे हम इंडिया वाले की बात कर रहे थे तो व्हाट्स योर फर्स्ट स्टेप जैसे यू मेंशनड कि यू सेग्रीगेटेड द मार्केट एंड फाइंडिंग आउट वेयर योर एग्जिस्टिंग कंज्यूमर इज सो So then we set up the social media page. Primarily, of course, Facebook तो हमने किया ही था उस time. Facebook was a little more popular with the younger बिल्कुल. crowd also. And Instagram was growing at that time. उस time पे Instagram was a photo sharing platform mainly. वो बिल्कुल. reels भी कई सालों बाद आई. Somehow what we used to put on Instagram वो लोगों को इतना अच्छा लगता था कि let's say if I'm अगर मैं किसी क्राफ्ट क्लस्टर में गई हूँ, किसी आर्टिसन से मिलने गई हूँ, मैं वहाँ की कोई जस्ट एक बिहाइंड द सीन्स टाइप या एक नेचुरल फोटो भी डाल देती थी ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज. वी यूज्ड टू गेट 300 400 500 लाइक्स ऑन इट. ओके सो लोगों को ना वो बहुत अच्छा लगता था एंड इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग पेज. एंड सोशल मीडिया हेल्प्ड अस गेट अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स. तो हमको रिटेल ऑर्डर्स भी बहुत आते थे. वी गॉट सम स्टोर टाई अप्स फ्रॉम इट ऑल्सो. व्हेन पीपल अप्रोच्ड अस ऑन सोशल मीडिया वी गॉट सम magazine features and newspaper features also because of the India Wale social media. And in fact, Cinnamon started because of the India Wale social media, but that's a separate story. Okay. So, आज के age में, just like you understand, organic growth and organic engagement social media से create करना is a far harder task. Back then things were simpler. बिल्कुल. So those brands जो उस time पे उन्होंने अपनी digital presence बनाई और एक अच्छा aesthetic लिया या एक strategy से चले consistently, they are at far more an advantage than anyone who starts out today. बिल्कुल. So जैसे you have mentioned you started properly social media. So what's your first order you grabbed? याद होगा. पहला client तो सबको याद होता है. So the first order obviously came on the website. Okay. Because we first launched the website. Okay. And we send it across to, of course, this time to friends and family first. So day one sales were very, very good. Okay. So कितना touch किया आप लोगों ने वो? We crossed first day we crossed 1 lakh. Okay. In sales. Very nice, यार. Yeah, हाँ, अच्छे नंबर से. दोस्त. So मतलब how long did you make India वाले चलाते? About Before 4 Cinnamon. years. Okay. So how did you guys turn over in that? Turnover. हाँ मतलब कितना क्रॉस कर लिया मतलब That I will not answer. Okay. Secret रहनी चाहिए कुछ चीजें. Nice. So before जैसे after India वाले you come to Cinnamon वाला part. So how did you find the Cinnamon and India वाले दोनों different field है, different niche है. So why did you shift to Cinnamon and उसके पीछे brand voice क्या थी जो लोगों को पता होनी चाहिए या क्या concept है? So अगर आप देखो तो commonality दोनों में ये है कि दोनों ही बहुत ही creative businesses हैं. In our work, line of work also, so much creativity is needed. आपकी intuition भी लगती है, your out of box thinking भी लगती है. वहाँ पे भी all of this was what we were putting into designing different kind of products. Because I had a background in branding and marketing, when I wanted to close India Wale, I was very clear कि मैं जो भी अब करना चाहूँगी, it will have to be in a field जहाँ पे मुझे थोड़ा experience है, मुझे understanding है. Okay. Because you start off better. Then otherwise आप किसी और के टाइम पे मतलब आप जब खुद एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, अगर आपको उसमें कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अपने टाइम एफर्ट और मनी पे चीजें सीखते हो. बिल्कुल. बट इफ यू विल वर्क समवेयर जो उस फील्ड से रिलेटेड होता है या लेट्स से आपका फैमिली बैकग्राउंड है उसमें, यू गेट एन एडवांटेज. यू स्टार्ट ऑफ इन अ बेटर पोजिशन. एंड बहुत सी चीजें होती हैं जो शायद आप को सीखनी नहीं पड़ती एज यू गो. Which also I had an experience in branding with Citibank, and मैंने सोचा नहीं था कि मैं Cinnamon start करूँगी. But somebody I knew, they approached me. मैंने actually एक webinar लिया था on how I scaled India Wale social media. Okay, nice. कि हमने उसको कैसे एक वहाँ से एक profit generation किया, sales कैसे create किए organically. अब आ रहे हो धीरे-धीरे. हाँ, so this is what happened, and somebody asked me, वो COVID में बहुत सारे webinars organize हो रहे थे. उन्होंने कहा कि हम एक डिजिटल मार्केटिंग पे फुल वर्कशॉप कर रहे हैं. व्हाई डोंट यू टेक दिस सेगमेंट कि ऑर्गेनिक सोशल मीडिया के लिए क्या टिप्स है. समवन आई न्यू अटेंडेड दैट सेशन एंड ही रीच्ड आउट टू मी एंड सेड कि यार आप हमारी कंपनी प्रोफाइल बना दो, आई विल पे यू फॉर इट.
So I got myself an intern and that's how it started. वो उन्होंने जब प्रोफाइल सर्कुलेट की, so within 2-3 months we got 10 clients. Oh, nice. तो तब मैंने सोचा कि मैंने कहा अभी तो हमने इसको प्रोफेशनल किया भी नहीं, यू नो इट्स मोर लाइक इन अ फ्रीलांस बिल्कुल। मोड, हाँ। बट अगर इस तरह से वो अप्रिशिएट हो रहा है एंड लोग हमारे पास आ रहे हैं, वी आर बीइंग रेकमेंडेड, दैट मीन्स देयर मस्ट बी सम पोटेंशियल. तो इसको थोड़ा सा प्रॉपरली एक्सप्लोर करना चाहिए. आई मस्ट क्राफ्ट के ओके ब्रांड की मैसेजिंग क्या है, ब्रांड की वॉइस क्या है. आई डिड नॉट वांट इट टू बी जस्ट अ ग्राफिक डिजाइन एजेंसी. Because again, the lesson I had learned, design, I'm not a graphic designer. I have not been trained in that. I was a brand strategist. बिल्कुल. तो मुझे वो एक strategy और insight का element, वो research का element उसमें plug in करना था. And that's what we started doing from day one, even if we were making a logo or a company profile, understanding fully well कि today the client will not pay us for that. But it's a value जो हमें अपनी तरफ से उनको देनी चाहिए, because that is somewhere our little secret sauce. That's the little differentiator that we have. And उसी approach से हमने सारे अपने projects को एक-एक करके किया. Okay, so मतलब basically your main input is कि मतलब whatever you do, you have to do whatever the cost you are, whatever the inputs you are getting, more than that. So you will be happier in that. Yeah. Okay, so मैम जैसे आपने बताया कि organically आप लोगों ने start किया इंडिया वाले and you take that, ठीक है. So उसके बाद you mentioned कि Cinnamon you have started in 2020 I think. Yes. So in the COVID time. So उस टाइम पे ये ब्रेक कैसे, आइदर कोविड ने इंडिया वालों पे मतलब थोड़ा वो सेगमेंट को काम डाउन कर दिया कि नहीं यार अभी वी हैव टू शिफ्ट, और जैसे आपने कहा कि एक क्लाइंट से यू शिफ्टेड योर कंसेप्ट. It's very important to know what you're good at, and it's also important to know what you don't enjoy doing. तो मुझे ना बहुत खुशी नहीं मिलती थी उससे. Even if we cracked big orders, let's say we got a big corporate order or an international order, I did not feel very happy, क्योंकि मैं बचपन से एक रीडर रही हूँ. तो मैं बहुत आज भी बहुत बुक्स पढ़ती हूँ. एंड मुझे ऐसा लगता था कि जो मेरा वो वाला साइड है, जो मेरा इंटेलेक्ट है, वो इसमें ना यूज नहीं हो रहा है. So I was thinking कि क्या करें, यही करें, कुछ और करें. And my father said to me कि बेटा stop selling products, start selling ideas. Oh, nice. तो हाँ, तो बिल्कुल मैंने भी सोचा what an idea sir जी. And जितने में I was thinking about it, COVID आ गया. तो फिर मैंने कहा बंद कर दो. हाँ, उस टाइम पे तो everything is बिल्कुल take a pause because पूरी दुनिया भी वैसे ही हो गई थी. So और वो सिनेरियो भी वैसे था. बिल्कुल. I knew a lot of people at that time जिन्होंने शायद एक जॉब छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, and they were all going back to job, they were shutting it down. लोग शायद कोई नया वर्टिकल डिवीजन शुरू कर रहे थे and they were shutting it down. तो टाइम तो बहुत अनसर्टन था, बट बिकॉज आई डिड दीज दैट वेबिनार, तो it just somehow ended up happening for us. Oh, nice. तो मतलब when you started your journey तो 2020 कब से Cinnamon? जुलाई 2020. Oh, nice. मतलब तब तो लॉकडाउन फेज चल रहे थे आई थिंक सर. हाँ, वो प्रॉपर लॉकडाउन था. We couldn't step out and it's quite amazing that the advance came on my birthday. Oh, nice. तो मुझे लगा कि this is a sign, कि बहुत ही good sign है. Yes, it's a good sign from the universe. So somewhere वो intuition फिर अंदर आ गई कि चलो अब आगे बढ़िया ही होगा. Okay. So मतलब जैसे as you mentioned you started in COVID और लॉकडाउन के फेज के टाइम पे, so how did you manage your team उस टाइम पे? मतलब वो क्लाइंट को deliverables तो तब भी देने थे और सिचुएशंस भी वैसे चल रही थी, तो how you tackle that time, वो क्राइसिस, वो वाला इमोशंस? क्योंकि न्यूज़ उस टाइम पे, एक तो हमारे न्यूज़ रिपोर्टर भी बहुत बढ़िया है, डोंट टेक इट एज अ नेगेटिव फीडबैक गाइस, आप लोग बहुत अच्छे हो, तो हमारे न्यूज़ भी बहुत अच्छी चल रही होती है, तो उस टाइम पे हाउ डिड यू मेंटेन दैट सिनेरियो? I felt it was a blessing in disguise. Oh, nice. मेरा ये मानना है कि जब वो कोविड का टाइम आया, as dark and as disturbing that time was, I see it spiritually like जैसे कि एक पोर्टल खुल गया हो यूनिवर्स में. Oh. And if you allowed yourself to pass through it, which meant कि बहुत कुछ आपको शायद पीछे छोड़ना था of what you were, who you were and how you thought. And if you pass through that difficult time, one step, the person you became or the work you ended up creating was far bigger than what you could have imagined. That's how at least I see that time. Plus उस time में क्या था ना, काम तो बहुत ज़्यादा हो नहीं रहा था, so I don't think there was too much circulation of money and goods that was happening, so people also gave you time.
So I benefited from the fact कि जल्दी में तो कोई था नहीं. So we could हाँ. take a little time on those first few projects. बिल्कुल. And do them even better. तो start मैंने किया with one intern, design intern. जब मैंने रियलाइज किया कि इसको एक फॉर्मल स्ट्रक्चर देते हैं, नाम देते हैं, कंपनी फॉर्म करते हैं, दैट्स व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट कंटेंट इंटर्न, a content writer. So for the first few months, and we cracked a very big project. nice. First few months it was just the three of us. फिर जो मुझे लोग जानते थे पहले, Three of us who? One content intern, one design intern, and me. अच्छा, okay. So at least the first 20 projects, the three of us would have only done. Oh, nice. Yeah. Okay, so मतलब वो दो person which you have hired, sorry for interrupting, दो बंदे जो आपने hire करे, वो are there known ones या you find it on somewhere and they are the new ones which you also met online, no offline meetings. तो यहाँ पे भी ना the team that I first formed also came through recommendations. Much later we went to recruitment agencies or we looked at LinkedIn for hiring. Okay. The design intern was the daughter of someone who I consider like a mentor. Okay. और जिन्होंने मुझे बहुत encourage किया था कि ये काम करो. So वो तो बिल्कुल घर की बात हो गई बिल्कुल. The content intern was through a friend. Okay. Friend के friend की daughter. So that is how it turned out. Then the first full-time team member that we got was also the daughter of somebody I knew. तो ऐसे करते करते ना एक थोड़ा सा कुनबा बन गया. सबके daughters, कई लोगों के sons. बिल्कुल. तो लोग ऐसे जुड़ते गए and 7-8 लोगों की एक टीम बन गई in the first 1.5 years or whatever. So then एक flow start हो गया उससे. Nice. So मतलब basically you formed a team of your known ones या referrals के साथ जो you get the. I didn't know all of them really. I just probably knew 2 or 3 of them personally. But because वो एक recommended उससे आ रहे थे, and of course हमने process I still followed. For me, even when it was just me at Cinnamon, we had to do things in a certain professional manner. Okay. When it was just me and one design intern, I still thought about what culture has to be. हमें आपस में कैसे बात करनी है, हमें काम कैसे represent करना है. And so those things were important. तो जब भी कोई मुझे reach out करता था, आज भी हमें बहुत लोग reach out करते हैं. I always ask for the CV. Now one of our team members who looks at hiring, she is part of the process. I'm out of it. Okay. And we only offer an internship first of 2 months. We are very clear that the work that we are doing at Cinnamon, उसमें हमें starting में बहुत सिखाना पड़ता है. It's very different from what a lot of other people would do in branding outside. Point है. And the person who's coming to work with us should also know if this is the right place for them. Both the ways. Yes. Are we a good fit for each other? That is very, very important. Okay. So that's why we do a 2 months internship, because we understand that जितना सामने वाले को सीखना है, we are not expecting a level of output from them. हम far lesser output उनसे ले रहे हैं. हमारा input इस time पे बहुत ज़्यादा है. So if this is something that excites them, if this is something they're looking forward to doing, if they like the people they are working with, then you can see that effort that they are also making. So this is how pretty much at least we work, when a new talent comes. Nice. तो मतलब कोविड में you made team, you made clients. Yes. थोड़ा और उस पर ब्रीफ पे चलते हैं. तो मैम जैसे आप you can have a coffee question है. तो मैम जैसे आप you were mentioning कि you get 7-8 लोगों की टीम 1.5 साल में, मतलब 2020-2021. हाँ. तो by 21. सब ऑनलाइन चल रहा था. Yes. Till today. Okay. Most of our work happens, coordination happens on. So yes, जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे मैम, आपने 7-8 जनों की टीम बना ली और as you also mentioned you doing same online वाला part अभी. तो how did you manage वो वाला टाइम जो 1.5 साल थे? चलो 3 मेंबर आपके रिकमेंडेशंस, उसके 8 जनों तक रिकमेंडेशन से या कुछ नए बंदे थे? थोड़े नए बंदे भी थे. हाँ ठीक है. तो फिर तभी क्वेश्चन पूछ दो, नहीं तो मैंने कहा कि आंसर तो वही गया. तो जैसे अब कुछ नए बंदे ऐड ऑन हुए होंगे, तो हाउ डिड यू फिगर इट आउट? और क्लाइंट मीटिंग्स भी ऑनलाइन हो रही है, तो एक वो कनेक्शन तो कभी बनता ही नहीं. ऑनलाइन मीटिंग्स में होती है, डिस्कशंस हो जाते हैं, बट एक ऑफलाइन टेस्ट, सो आई थिंक सो वो every human being wants. Yeah. ठीक है. So how did you maintain that? मतलब चलो सब लॉकडाउन में थे, बट लॉकडाउन भी बीच में हटा था. तो did you guys set up the meetings or what's the scenario?
I think there are still some people that have been here for 2 years or so. I've हाँ. never met. Oh. I've never met. अच्छा. लोगों को बहुत unusual लगता है हाँ बिल्कुल. कि now how does a team of 15 people work and work in a way where everybody speaks the same language. Okay. इतना सिंक में सब रहते हैं. Culture was very important to me. बिल्कुल. And I also realized this कि you know how do I make people feel connected here, right? तो आपको monetary उसमें तो aspect सोचना ही होता है, but एक personal emotional level पे वो कैसे connect करें. And we started a small initiative at that time which we used to call Tuesday Talkies. Okay. So every Tuesday from 7 to 8:30 p.m. BNI पहले ही आ गया था आपके पास. So 7 to 8:30 p.m. Okay. evening में सब खत्म करके. ठीक है. दूसरा BNI. We used to get on a Zoom call. The first half an hour we used to discuss a topic of branding या psychology. Okay. And everyone used to talk about कि उनके किस client पे उनको लगता है this could work and you know how do we make what we are creating better for them using these principles. And then I used to call a guest. Okay, for a little chat with the team. And I used to interview the guest. So this is before podcasts were even popular. We used to do this on Zoom. And I had a few standard questions. So guests के मेरे criteria होते थे कि एक तो they should have changed gears in life, जैसे मैंने की है. Okay. I started again, you know, because I wanted the team to know कि you have to trust the timing of things in your life. You know, God has his or her own plans for you. And because वो young है and I had seen a little more life, I knew कि अगर मैं ही वही सब चीजें बताती रहूंगी ना तो beyond a point it's not going to hit home. बिल्कुल. But when there are 10, 15, 20 different people who also say from the same belief, तो फिर वो you know वो बात आपको लगता है कि हाँ यार ये शायद हाँ समझने वाली बात है, consider करने वाली बात है. So this was one criterion. और दूसरा था कि they should be very value led. वो अपनी लाइफ अपना काम ना बहुत वैल्यूज और प्रिंसिपल्स के साथ लीड करें. Because this is something I've always believed and I've always told the team कि we have to be very very principally strong. Because the whole point of it is that it has to reflect in everyday action and behaviors and it will get tested. So when we did these sessions, I just did it as a way of catching up, you know, but धीरे धीरे I realized how we all started looking forward to those sessions. We were all learning so much from the guests that were coming in. Everybody got closer to each other. तो वहाँ से उस तरह का and then as and when more people started coming in, so these first set of believers, they in a way transferred that energy or belief to the next set. तो वो culture उस तरह से set होता रहा. अभी भी हम regular huddles करते हैं, Zoom calls करते हैं, catch ups करते हैं. I feel I don't do as much as I should, but we do them. Oh, nice. तो मतलब जैसे as you mentioned, you have done these stuffs and all. So how did you guys manage your clients also in that time? मतलब calm circulation, how did you guys manage? One of our biggest clients at that time was a client that we met for the first time maybe an year after the project finished. We worked with them for 9 to 10 months. Okay. And the client and I met for the first time. 10 महीनों बाद. अच्छा, I think so. Lockdown के बाद ही तो मिले होगे. हाँ. ठीक है. So उस टाइम पे ना it didn't really matter that much. There are quite a few team members जो यहाँ NCR में भी हैं, the ones who are in the client facing roles. So if they need to interact with the client या उनको जितना regularly client से मिलना होता है, जाना होता है, that happens. Or lot of meetings when I'm also there. But जो primarily हमारी design team है, video team है, काफी supporting team है, they are all over India. Oh, nice. तो मतलब basically when you come in the picture, मतलब if I am meeting you as a client, so after well on board you will come in the picture, yeah, from the step 0 when you will be in the picture. I am there from step 0 to 100. Oh, nice. Which doesn't mean that I am doing all the work, because everybody has a skill set or specialization होती है, and we have a team because they are carrying some skills to execute that work. But business development is primarily my responsibility. And I'm always there on the first call that we're doing with the client also, जो एक discovery call होती है, because I really want to understand कि उनके mind में क्या है
और क्या है that they're not sharing, but somewhere subconsciously this is what they want. बिल्कुल. And then it's important for me to understand who is the right team member for them. Oh. जिसकी एनर्जी क्लाइंट की एनर्जी के साथ अलाइन होती है, कि वो आपस में अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे. दिस इज they will feel more connected with each other. बिल्कुल. So then the team takes over. Then I take a back seat from the external conversation. I am always there on the internal groups. Clients pay us for our attention. So my attention will always go. I remember everything that we have done till date, every piece of work we have created, every conversation that I've had with a client. I remember it. अब I will not know कि मेरे घर में कौन सी स्विच से लाइट ऑन होती है, कौन से पंखा होता है. मेरी बहुत सिलेक्टिव मेमोरी है, बहुत फोकस्ड मेमोरी है, बट आई नो ऑल ऑफ दैट स्टफ. So that is I need to give that attention. I owe it to our clients कि मेरी attention उनको मिलनी ही चाहिए. And because all things like people and culture, finance, admin, a lot of those aspects I have completely delegated. बिल्कुल. Or some that we have outsourced. So what am I essentially doing? I have then a responsibility of getting the business. I have a responsibility of looking at the work that we are doing and giving my input also, basis each client. And I have a responsibility towards building a better culture and better environment for the team. Making sure that this is a place where they want to continue to work. बिल्कुल. यही 3 मेरे काम है. And पूरे महीने में बहुत टाइम होता है कि आप ये सारे काम कर लो. Oh, nice. Very nice inputs you have given. So जैसे आपने बताया, you have the delegations and yours. मतलब the point of your saying is that we have to be responsible to the clients also. Yes. ठीक है, whatever the client is, and you have the concept of gelling the right team member to the right client. So you also, I would like to ask कि when the client onboarded first time, जब आप लोगों ने कोड में start किया, so what was your thought process? मतलब after your intern, जैसे आपने कहा, जब आपके 2 मेंबर आ गए, जब आप लोगों ने 20 प्रोजेक्ट्स खुद तीनों ने करे, so how did you formalize the structure कि अब मेरे अगले 1 साल का गोल ऐसे ही है ऐसे? Did you look to that also अभी भी? Yeah, what's your scenario? तो I do that brainstorming alone also. तो वो introspection में अकेले भी करती हूँ, as a team भी हम करते हैं, team में different pockets में भी करते हैं. And sometimes with anyone who's an external mentor, या जैसे आपको कुछ लोगों की एडवाइस को आप मानते हो, या आपको बस लगता है कि आप sometimes you just share, बात कहने से ही आधी बात आपकी बन जाती है. बिल्कुल, क्या बात है. So I do that activity very regularly. It was important in the beginning also, जब आप सेटअप कर रहे होते हो, क्योंकि तब तो कोई डायरेक्शन ही नहीं होती है आपके पास. बिल्कुल पॉइंट है. बट वो आज भी उतना ही जरूरी है, because if you want to scale, then you have to again unlearn and learn new things. So there were 2 books actually जिससे मैं बहुत इंस्पायर हुई उस टाइम पे. One is Simon Sinek, Start with Why. Oh, nice. Some of the best works I think we've created is because somehow, जबकि he's talking about purpose, but somehow the way he talks about how a leader has to be, how you need to communicate, how you need to think and act is something जिसने मुझे बहुत deeply impact किया. And I tried to bring it out in my thinking and behavior both. And the other book is by a marketing guru called Seth Godin. And उनकी बहुत famous किताब है, This is Marketing. Some people like it, some don't. Achha. I love that book. Okay. Because again, he talks about having a very authentic voice, not just chasing trends, coming from a place जहाँ पे आप एक product से ऊपर कुछ create कर रहे हो. बिल्कुल. For the clients as a brand. And I felt this was the same thing that we needed to carry. So इन दोनों books से जो भी मैंने principally सीखा is how we created the internal structure also, and is how we modulated our client conversations and work also. Oh, very nice. तो मतलब जैसे आप लोगों ने कोविड के टाइम पे स्टार्ट ऑन करा था वर्क, तो हाउ डिड यू परसीव द ब्रांड्स कि इस टाइम पे मेरे को ये ब्रांड्स, मतलब ब्रांडिंग तो तभी कंसेप्ट तो वही चल रहा होगा कि यू हैव टू मतलब मेक द ब्रांड अवेयर, लोगों तक पहुंचाए. सो हाउ डिड यू गाइस फिगर इट आउट कि मतलब अभी लोगों का परसेप्शन ऐसा चल रहा होगा, या कौन से इमोशंस के साथ यू गाइस प्ले अप? देखो, when you play, it's not going to last forever.
बिल्कुल. हो सकता है it catches momentary attention. What we really focused on was to think a lot about psychology. कि Okay. आप जो भी ब्रांड क्रिएट कर रहे हो, जिसकी जर्नी में आप हो, who are they really speaking to? What do those people need? Every design should be purpose driven. That is my belief. And the team now knows so well in Cinnamon कि पोस्टर भी बना रहे हो ना, हाँ. तो उससे काम निकलना चाहिए. Okay. मतलब in the sense you very thought driven concept you have said. let's say it's social media or whatever. People create a calendar. बिल्कुल. उस calendar के हिसाब से वो चलते रहते हैं. A lot of modern day calendars are created through ChatGPT also, right? Yeah, very good point. So पहले की तरह नहीं है. At least when I started this business, that you had to think and you had to create that whole roadmap. Now कुछ क्या पोस्ट सिर्फ करने के लिए कर रहे हो, या everything should convey something more और should convey something again. या अगर आप किसी को एड छोटी सी बना के दे रहे हो, क्या उस एड पे कोई एक्शन लेगा? Your design has to be re-engineered with these questions in mind. Nice. So then the quality of work will be better. You can't always crack the audience. I honestly don't believe कि किसी को भी पता है कि even after 30-50 years of being in our space, that लोग तो ऐसे ही respond करेंगे, या इस age group के लोग उसी तरह से react करेंगे. बिल्कुल, fact है. It's not necessary कि वैसा हो. However, it is very, so you have to take it with a little pinch of salt. Some things can work, some things may not work. But you need to at least put in your work, your understanding. आप अपनी एक primary level research भी करो by observing around you, by asking people, and read stuff on it. Then at least you are quite covered. Nice. मतलब thought driven concept you have mentioned. So जैसे आपने mention करा आज की ChatGPT, तो what do you think कि मतलब is this a good part, या ये वो सोचने की power को degrade कर दिया? I would love to hear your views on it also, because I certainly think degrade तो किया है. Nice. Question per question. Very good. Degrade तो किया है. Yeah, basically it's a very good tool. Not at all कि मतलब ऐसा नहीं, graphic designing काफी चीजों में it's help. But हाँ, जो we can think of, the concept of thinking is changed. Yes. I also use a lot. मतलब 3-4 घंटे तो I already talk daily. बात होती है ताकि I could understand, I could train my LLM. And we are also working on our LLM. Wonderful. Let's see अगर next year हम लोग नए ChatGPT खुद के हिंदुस्तान के बनते हैं तो basically I love AI tools and tools I love very much. Yeah. But हाँ, it's I think कि next 10 years में ना जो thought process आज वाले सोच रहे वो भी खत्म हो जाएगा. Everything will be search on. जैसे Google आया था आज से 10 साल पहले, डॉक्टर के जाने में पहले Google पे सर्च कर रहे हैं हमारे चेस्ट में दर्द हो गया, हार्ट अटैक आ गया. मोबाइल आने से आप लोगों के नंबर्स भूल गए. बिल्कुल. फेसबुक आने से आप बर्थ डेट्स याद रखना आपने बंद कर दिया. So I genuinely feel कि see, we cannot escape AI. It's everywhere. Even आजकल वॉशिंग मशीन को वो AI से ब्रांड करके प्रमोट करते हैं. आने वाला हर जगह ही आएगा. And it's still at a very early stage कि the LLM is also learning, right? And it hallucinates at time. The only thing, so for us, these are very important tools, and there's so many tools out there. People only know probably ChatGPT or Gemini or Perplexity. Yeah, they just know a few of these ones where they are answering questions to you. But the generative AI ones, और the ones जो knowledge को assimilate करके उसको summarize कर रहे हैं, उसको analyze, there's so much happening. How many tools ma'am you use? At any given time, we use at least 5-6. Okay. We are currently running an internal project where we've made a list of about 40-50 AI tools. Okay. And somebody is assigned who is researching out all of these tools and figuring out के ये कौन से सेक्टर में अप्लाई हो सकता है. And how many of these do we begin with? कुछ tools तो बहुत बड़े होते हैं. For example, I realized at one point of time that at least one working day per team member was going in minutes of meeting. Okay. हाँ. समझ नहीं आया मेरे, ऊपर से चला गया क्या कहा आपने? So जैसे मीटिंग पे आए हम, ठीक है, ये क्लाइंट मीटिंग है, let's assume. तो कुछ उसमें से एक्शन पॉइंट्स होंगे, कुछ फीडबैक होगा, राइट? तो आप एक समरी बनाओगे, उसके MOM बनाओगे, क्लाइंट को भेजोगे, राइट? तो जितना मैंने टाइम देखा ना कि ये कुछ कॉल्स बड़ी लंबी भी होती है, कुछ मीटिंग्स हाफ डे की होती हैं,
वो जो मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाने में हमारे स्ट्रेटेजिस्ट का टाइम लग रहा हाँ था, पॉइंट है, वो पूरे महीने में अबाउट 8 से 10 घंटे लग रहा था. हाँ So ठीक है, it's a wastage of, almost 1 week बिल्कुल, of work time. And then when you have a tool like Bubbles or Fireflies, which are AI note makers, ओके, it makes you have been more productive then. oh, तो वो वाले मतलब tools भी during the हैं. meetings they will catch the They'll conversation. catch your conversation. They will only put what is important, and then they will send you an individual mail to each person also कि आपके ये task है इस meeting से. अच्छा, Yeah, so Very imagine, nice. right, how हाँ. effective, कितना time उससे save होता है. और obviously always makes sense to review it once on your own, but जितना time आपको review करने में लगेगा is far lesser than जितना वो draft करके हैं फिर खुद MOM को अच्छे से structure करके भेजने में. बिल्कुल, एक है, मैं भूल गया, मैं भी याद आ गया. तो so things like that are ठीक है. absolutely great with AI. And हमने तो अभी बिल्कुल. जो आप भी बात कर रहे थे, we've just scratched the surface. बिल्कुल, We don't even know. Point There's है. so much out there, and some of them are not even AI. They are good algorithms, but they call themselves, or they are automation tools, but they बिल्कुल. call themselves AI. But nevertheless, it's important to at least look at all of those things. My Point है. issue, however, is जो आपने thinking वाली बात कही थी, a lot of when we use ChatGPT so much or other content tools, we can spot it. So आप बता रहे थे ChatGPT हम यूज करते हैं, lot of problems we are facing. So with ChatGPT, the thing is that a lot of the communication you will see out there आपको बिल्कुल similar लगेगी. Point है. Right? तो even अगर पहले कुछ pieces of content अच्छे नहीं होते थे, पर सब थोड़े अलग होते थे. बिल्कुल. There was far less copycat. But now, whether it is videos that you see one trending campaign, everybody copies like that. Everybody is writing the same kind of content. So that little originality जो आपके शायद prompt से आनी चाहिए, because the first brainstorming should be yours before you ask the AI tool to give you suggestions on content, on calendar, all of that stuff. वो पहला at least एक base work आपका होना चाहिए. Then at least the quality of the response you're going to get will be far better. Nice. Very good points मैम you are mentioning up. I would like to और इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं. जैसे आपने कहा कि ब्रांडिंग वाला पार्ट वी आर डूइंग और वो 2020 से विल सी, तो 2020 और 2026 पे अब हम बैठे. सो व्हाट्स द डिफरेंस यू हैव सीन इन द ब्रांडिंग, या वो सिर्फ आज के लिए बोलने के लिए हो गया कि वी आर डूइंग ब्रांडिंग फॉर यू ऑन सोशल मीडिया, इतने डिलीवरेबल्स, इतने स्टैटिक, इतना ग्राफिक और इतनी ग्रिड, बट यू सी कि वो ब्रांडिंग वैनिश आउट होती जा रही है, या वो सिर्फ टॉप ब्रांड्स के पास ही बच गई है अब? Actually, I feel the opposite. Okay. When I started this, people would ask us, are we a digital marketing agency? ये वो टाइम था जब डिजिटल मार्केटिंग की बात ज्यादा होती थी. ब्रांडिंग वाज अ कॉन्सेप्ट जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ही जिस पे स्पेंड करते थे, या कोई अगर D2C ब्रांड कर रहा है, देन दे रियलाइज कि कुछ चीजें तो उनको करनी पड़ेगी. In the past 3 years at least, I saw far more awareness about people understanding some basic differences. पूरे शायद नहीं भी पता हो, बट कुछ बेसिक डिफरेंसेस तो समझ आने लग गए थे कि सोशल मीडिया ये है, परफॉर्मेंस ये है, और ब्रांडिंग में ये है. इन ब्रांडिंग दो स्टिल अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि ब्रांडिंग सिर्फ डिजाइन लिंक्ड होती है, और शायद सिर्फ लोगो और वेबसाइट बनाना ही ब्रांडिंग होता है, which it is not, which is also an education जो I think with time it will come. See, we have to also look at the statistics of it. By 2030, you will have the जो आपकी per capita income है will double. Okay, though that is what certain statistics say, certain economic reports say कि इंडिया में per capita income double हो जाएगी, and 65% of the people are more likely to stay in urban and semi-urban areas. तो जब एक country इस तरह से develop हो रही होती है, right, एक development के रास्ते में जा रही होती है, one of the things that has historically been observed is people become brand conscious. So just that पुराना सिर्फ relationship से चल रहा है, business कैसा भी दिख रहा हो, product अच्छा है, that is not going to work as effectively or the way it used to in the future, which is why you will also see people now being a little more aware.
हाँ कि यार ये जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं मेरा इन्वेस्टमेंट सिर्फ वो ऑफिस प्रोडक्ट वगैरह नहीं है, हाँ मुझे ये भी कुछ काम तो कराना ही पड़ेगा. पीपल कुड Point कैरी है. डिफरेंट बजट्स इन दैट, हम्म बट एक सेंस ऑफ अवेयरनेस तो इस बात सबकी है की अब. आने ही लग गई हम्म. है. If more and more people are going to live in cities, they are going to care about all of this. पॉइंट है. सो मतलब जैसे आपने ब्रांडिंग का पॉइंट कहा, तो इफ विल से अबाउट थोड़ा क्लाइंट्स को लेकर भी, और तो यू स्टिल कि अभी भी मतलब दे टेक ब्रांडिंग सेल्स सब एक ही एंगल से दिसी दिस ऑल इन वन एस्पेक्ट ऑफ लाइक कि हमने आपको हायर करा तो यू आर द मनी मेकर एजेंसी. You know, there was a time when this used to frustrate me a little हाँ. because these are different. You know, branding का obviously without a doubt बहुत strong bearing होता है on the eventual sales a business gets. Point. However, it cannot start creating sales from day one. लेकिन I have in a way reoriented myself, and the team also, the team at Cinnamon also has, where we really believe that our strategies should help the client make more money. So initially it was a little difficult mindset to embrace because we can just maybe create some good design, give them like अच्छी सी एक visual identity, verbal identity, ये positioning, ये messaging, and we can be like, okay, thanks. You know, bye. But we realized कि no. What will build those relationships even stronger? अभी भी हमारे relationships बहुत strong है हमारे clients के साथ. But the thing that we really need to do is to see it from that lens. कि यार क्या बनाएं? क्या करें that it can have a positive impact on their sales. Oh, nice. Okay. So मतलब you also believe कि मतलब we have to give the results in terms of monetary. See, it's not my responsibility to give that result immediately. That result, it's like planting a lemon tree. बिल्कुल. तो आप जब वो पेड़ लगाओगे ना तो पहला 1 साल 2 साल आपको उसको शायद ज्यादा नर्चर करना पड़ेगा, वो खाद भी करनी पड़ेगी, फर्टिलाइज करना पड़ेगा उसे अच्छे से, you know, जहाँ पे आपने प्लांट किया वहाँ धूप होनी चाहिए, पानी रेगुलरली देना पड़ेगा. फ्रॉम द 3rd year onwards it starts giving you fruit. फिर वो थोड़े कम एफर्ट पे हर साल आपको बार बार फ्रूट दे रहा होता है. सो इफ वी आर एसोसिएटेड फॉर द लॉन्ग टर्म, for 6 months, 9 months, 1 year, 2 years, I have a direct responsibility to ensure that whatever we are doing, the strategies that we are deploying, उनको हम ट्रैक कैसे कर रहे हैं, हाउ वी मेजरिंग दैट. बट इफ आई एम वर्किंग ऑन अ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट एंड यू एंगेज अस ओनली फॉर वन एस्पेक्ट ऑफ इट और जस्ट इन द बिगिनिंग, आई कैन नॉट टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुडे. यू विल डिस्कवर इट बिल्कुल इन अ फ्यू मंथ्स, बिकॉज शायद लोग आपको आके कहने लग जाएंगे कि यार ये आपका काम ना बहुत बढ़िया है, या मैं आपके पोस्ट देखता रहता हूँ लिंक्डइन पे, राइट? These might be people who not even liked it once, बिल्कुल, but people will start coming and telling you that oh, I'm noticing it, or hey, you won this award, or this is what you did, I saw it. या फिर कोई आपको क्लाइंट आ गया and you ask them कहाँ से आए, and they say कि हमने आपकी वेबसाइट देखी है, we saw your social media. So over time उसका जो एक सक्सेस है वो एस्टैब्लिश होता रहता है. But branding is a long-term game. Point है. It takes time. It takes time, और actually basically branding is long-lasting game. Yes. ठीक है, क्योंकि you have to, मतलब जैसे हमारा brand है तो we have to stick a brand name on the consumer. कि मतलब they should recall it very quickly कि अच्छा Facebook का icon blue color देखा Facebook, Instagram देखा तो Instagram, kind of. So it takes time and it takes lot of strategies also rather than the performance and all monetary benefits. बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है. So if you'll see the segregation of your clients today itself, आते तो होंगे काफी सारे ऐसे, हम भी फेस करते हैं ऐसे, ठीक है. So how did you tackle with them, मतलब कैसे करते हो? थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो गया टॉपिक से, अभी वापस आएंगे. Tackle with what? मतलब फॉर एग्जांपल जैसे The impatience. हाँ, द इम्पेशंस काफी आते होंगे. हाँ. ठीक है, मतलब नए आजकल तो इतनी ज्यादा अवेयरनेस भी होगी कि हर मार्केट में, हर रूम में एवरी डिजिटल मार्केटर इज देयर, उनके पास भी होता है और वो भी डिजिटल मार्केटिंग को जानते हैं. वो जब कॉल करते हैं आपसे डिस्कशन करते हैं. सो हाउ डिड यू गाइस टैकल देम, और हाउ डिड यू डिफरेंशिएट? समझा पाते हो, नहीं समझा पाते, छोड़ देते हो? I feel the kind of input you put into your work and your relationships with your clients, वो ना धीरे धीरे आप फिर वैसे क्लाइंट्स अट्रैक्ट करने लग जाते हो, है ना? You would have also observed this over time. I feel it's very important to stick to certain principles. जहाँ पे आपको काम करने से पहले ही लग रहा है कि नहीं ये बात नहीं बनेगी, ये अलाइनमेंट नहीं है,
yeah, this is, yeah, we need a certain kind of creative synergy to work in, then it's better to just say thank you. Okay. You know, that we are not the right fits. You don't have to say yes to every client that comes your way also, and you might not be the right person for every client also. Point है. So that is something I'm very clear about. Every work that will Sure. come to us, आओ तो welcome, जाओ तो भीड़ कम. Oh, nice. तो ऐसा हुआ है कभी आपके साथ, आपने किसी को yes कह दिया हो? और In the earlier days. हाँ, बाद में आपने कहा अरे यार shit, गलत हो गया. मतलब we are not saying कि मतलब client is bad, client is good always, but somehow everyone has their own temperaments, everyone has their own concept, but creative concepts and the creative logic should be understandability. उसकी cost और उसके efforts होते हैं, ऐसे नहीं बन जाती चीजें. Yes. What do you say? Absolutely. उसमें जो एफर्ट लगता है वो सोच का लगता है, रिसर्च का लगता है, फिर कुछ आइटरेशन, कुछ बेस क्रिएट होता है, कुछ आइटरेशंस होती हैं. कहने की बात है कि आपने एक 2x2 का एक डिजाइन क्रिएट करके दे दिया, बट देयर सो मच मोर डेप्थ दैट गोज इनटू इट. हाउएवर इन आवर बिगिनिंग, I think the only time where we've regretted a bit is जहाँ पे हमने we knew we needed more time, but in a certain pressure we said yes to it. So deliver, आपने हाँ किया तो आप deliver तो करके ही दोगे, but the thing is that उसमें जो लोगों का burnout होता है या जो एक internal stress create होता है, you eventually realize that it's not worth it. So that was a lesson I picked on earlier on only, कि यार it's okay, be a little comfortable, because a creative team needs a little breathing space. उसमें काम और better होके आता है. Sorry. ये point है, basically creative minds need थोड़ा सा lonely time, शांत, थोड़ा मौज वाला time, so that they can think of. Nice, ma'am. So ऐसा कभी हुआ है कि पिक की एक बढ़िया सा, ऐसे भी होगा टेम्पटिंग ऑफर्स भी काफी आते हैं. हाँ. तो you मतलब how did you go like guys, मतलब with the tempting offers, or you stick to the principle if whatever the client is? The classic principle, which is under commit and over deliver. It's a fail proof concept in life. तो जो classic principle है under commit and over deliver, वो बिल्कुल एक fail proof concept है in life. I eventually realized that if we will do the kind of work that we enjoy doing, that we appreciate, तो we will be able to create something better. Okay. तो जैसे हम बात कर रहे थे काफी क्लाइंट्स के अंदर चिक चिक वाला पार्ट थोड़ा, ठीक है, तो we resolved that. तो अब आते हैं थोड़ा पॉजिटिव साइड में. तो जैसे मैम आपने टीम हायरिंग करी, द क्लाइंट्स यू हैव, द रिकॉग्निशन यू हैव, तो थोड़ा सा रिकॉग्निशन पे लेट्स डिस्कस. तो आफ्टर कोविड फेज, हाउ डिड यू गाइज ग्रो? और आज वी आर सिटिंग इन 2026. सो 2020 से और 2026 में वेयर इज सिनेमन एंड व्हाट काइंड ऑफ रिकॉग्निशंस यू हैव गेट? यू विल हियर अ लॉट एंड हैव गॉन थ्रू अ लॉट आल्सो कि आप लोग एप्पल इंडिया, इन सब जगहों पे you guys are recognized. Yes. So थोड़ा सा उसको elaborate. So from then to now, Cinnamon is certainly award winning. Oh nice. मैं बहुत पहले ये सोचती थी, और मैंने अपने LinkedIn पे भी ये लिखा था एक बारी कि अगर मैं देखती थी award winning agency, award winning consultancy, तो I used to think कि feel आता था कि ऐसा होना चाहिए एक दिन, right? And I only believe in merit based awards. Where you send your nomination and there is a judges panel which is judging each of those and marking you. I only believe in those awards. Point है. Validation भी वही है. हाँ, true validation भी वही है. And there is a certain set of people in the market who know the value of those kind of awards. So this is one great tangible thing जो हमारे साथ हुई. And then in one of the global awards, I also got nominated to be a judge this time. Oh, nice. To see marketing campaigns. This is, I think, back in May or June. Oh, very so nice. That was also a very, very wonderful experience, because it was, of course, a great honor. लेकिन उससे भी बड़ी बात थी कि जो दुनिया में कंपनी सोचती हैं, like Turkish Airlines or IBM वगैरह, Accenture, that this is some of our best work. Yeah, even Coca-Cola for that matter. I was getting to see and review all of that work and learn from it. That I felt was great. Apple India ने भी हमें एक forum पे recognize किया था for how we work remotely very seamlessly using their products. So in an event of 3,000 plus people, they recognized Cinnamon.
तो ये साल ना has been very with God's grace we've been very blessed ke as a business and as a brand we have gotten a lot of recognition and a lot of love from people. How we build this up is by continuing to do the work. एक ही तरीका होता है, आप काम करते जाओ, अच्छा काम करते जाओ. वो कहीं ना कहीं हो सकता है आज immediately नहीं, but it will create a certain English में word है synchronicity. तो कहीं ना कहीं ऐसे जाके ऐसे circles में move करेगा that it will come back to you in better ways. This year has also been great for us that we worked on setting a lot more structure because I delegated a lot more work than last year. I was able to introduce internal recognitions also. Oh, nice. So वो चीजें मतलब उन सारे fronts पे becoming a little more corporate. समझ गया. You know, where and in a way which means that when I say corporate, it means that we are fair, we are unbiased, we create the right processes. It's not just happening कि आज मेरा मन कर रहा है कि चलो आपने बहुत अच्छा काम किया, आप promote हो. No, having good checks and balances in place so that एक level playing field हो सबके लिए. Okay. So nice. those are the things we worked on. So जैसे awards you have mentioned, तो मैम कुछ awards if you like to mention and कब you get it और कैसा experience था जब you was invited, your name was on the mic, Cinnamon, Miss Tanvi. So how was your feeling that day मतलब? So these awards, the first one is called the Stevie Award. Okay. International Business Awards उन्हें कहते हैं. They are a 24-year-old award. और अगर आप इंटरनेट पे जाके उसके बारे में पढ़ोगे, it's called the Oscar of Business Awards. Oh, very nice. We won it with one of our clients, जिनका जो हमने campaign डाला था, that got picked for the Silver Award, which means the second best campaign globally in that category. Oh, nice. So okay. That was a great prestige. Of course, उसकी email हमें आई. अच्छा. Yes, and that you have won this award, and the event I think that year was happening in Istanbul, Turkey. Okay. So none of us traveled, but it felt really great because this was our first ever nomination and the first ever win. And then 2025 this year. Sorry for interrupting. If we can stick to that award पहले, तो Oscar of Business जब आपने जीता, तो what was your campaign? क्या किया था मतलब? हमने एक बहुत interesting campaign किया था. This organization, I'm not at the liberty of naming them. Okay. Very big Japanese Fortune 500 company. Oh. Okay. उनको एक sense of purpose create करना था because they do very great nation building work and they wanted all of their team members to understand and be a part of all the good work that the team is doing. Okay. And they wanted to bring a sense of purpose. Okay. So ये brief थी employer branding, purpose branding का project था, and it was a journey of when we put the nomination of 1.5 years that we had undertaken step by step to create this whole program. देखिए campaign से भी एक ऊपर उठ के था. 1.5 साल की मेहनत थी and वो अभी भी चल रहा है in that organization. So very very interesting. The first ever such project that we did. So that is what we won. If you could brief the campaign, वो possible है? हाँ, campaign क्या था मतलब? So the program, right? Because campaign क्या होता है? Tactical होता है. बिल्कुल. Program long lasting होता है, right? You do it for a longer period of time क्योंकि it was all about एक purpose statement थी organization की. They gave that statement to us and they said अब आपको इसको एक visual identity भी देनी है, but you have to make sure कि the team, okay, in this company, 2,000 plus employees, internalize it. Oh, मतलब basically they should believe it. Your main concept is not for the outer world, for the inner world. Yes, which is why it's confidential and cannot be shared here. Okay. So, जो वो एक purpose statement उन्होंने निकाली थी after multiple workshops with internal stakeholders, the employees at different levels, focus groups करके, personal interviews करके, okay, you know what, this is what our work stands for.
what does their Okay. work stand for? So basically the main purpose is कि if I could brief कि मतलब your main purpose is कि the brand whatever they are doing they want कि every employee and every team member should feel it from Yes. their heart कि also. what is the impact you are creating in this Okay. world? मतलब they want to make कि employees above the you know the things They kind wanted the employees to feel a sense of pride, of. हाँ. a sense of belief, Okay. understand that इतना बड़ा काम जो हो रहा है, जो सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहा है, एनवायरमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है, कंट्री को इम्पैक्ट कर रहा है, यू आर द क्रिएटर ऑफ इट. So there's so much meaning in your work. So do you think कि वो मतलब very impactful वो उससे employees में थोड़ी सी और कुछ Yes, because when you do things like these, जो मैं measure करने की बात करी थी पहले, the retention rates went through the roof. Retention बहुत impact हुई, उनकी employer brand rating on external platforms वो भी increase हुई. Employees started sending in their stories. You know, they started participating in all of that. वो videos में participate करते थे, वो अपनी stories लिख के भेजते थे, which would get designed कि okay, how do they feel कि उनकी existence यहाँ पे कितनी purposeful है या उन्होंने ऐसे किस project में काम किया. So in a lot of those ways, we got the proof points of the fact that okay, you know what, this is working. And वो program आज भी चल रहा है. And it's further evolving now because हर कुछ महीनों में you will have to move to okay, what is next? Where do you integrate it next? So बहुत ही interesting. Nice. So after that project, how do you see कि आप लोगों में क्या improvements आए थे उससे? क्योंकि every project I think so come with lessons every time I think so. Yes. Every client will give you the lessons in the Definitely. end. So you learn. What do you learn from that project, or did you also implement it in your cycle? I learned that if we set our mind to it as an organization, we can pretty much do anything. It is about what is the work you are, what is किस intention से आप वो काम कर रहे हो और आप उसके लिए कितनी मेहनत करने को तैयार हो. Are you willing to go that extra mile? So that is something that we believe. So a sense of confidence, an ability to take on challenges and to be able to overcome them, an ability to do something that we've never done before. वो सारी चीजें जो tangible नहीं होती, आप इन चीजों को देख नहीं सकते, वे रख नहीं सकते, but वो सारी जर्नी आपकी चेंज कर देती है आगे की. That is at least what doing this project taught us. It also helped us develop a niche in employer branding. तो वो एक डिसिप्लिन ब्रांडिंग का ऐसा है जिसमें कम प्लेयर्स ही हैं who really understand के ये करते कैसे हैं, ये होता कैसा है और कितना इसमें इन्वॉल्वमेंट लगता है. मैंने भी पहली बार सुना, इसलिए मैं भी सोच में पड़ गया ये भी एक कंसेप्ट हो सकता है. हाँ. Okay. How do you build the brand in the eyes of the talent that is working with you and the potential talent in the market that is suitable for your organization? Like Zomato is doing. Absolutely. Right? Zomato is doing, Zepto has done to some degree. आपके B2B space में अगर Deloitte है, KPMG, कितने और ऐसे organizations हैं, McKinsey है, they've all done that work. So ये एक बहुत strong form of branding होती है because at least I read this one statistic जिसमें लिखा था कि 43% recruiters believe कि recruitment अब marketing हो गया. Oh. हाँ नहीं मतलब ये अब मैं I could relate it like जैसे we have seen the Google campaigns and वो आपके Microsoft वाले, they are the members of their team members, those who showcasing कि how their life in Google, how their life in Amazon, how their life in Microsoft, तो वो उसको थोड़ा एक hype मिल जाता है कुछ से. Absolutely. और एक बड़ी real picture आपको दिखती है. Because if there's someone who's putting themselves out there कि okay, you know what, this is how my work is, this is my office, this is my life, तो you can relate to it and you can understand कि okay, is this something जो मैं भी चाहूँगा या नहीं, this is not the kind of environment I want. So essentially जो लोग फिर उन roles के लिए apply करेंगे, जो वहाँ पे आएंगे, they are coming with some sense of belief in this organization. I could say, I think so. मतलब everyone is relying on one thing, the energies we are carrying. Yes. I could say. Yeah. मतलब everyone is connected to it. In conclusion, if I could say, everyone is, I think so, hiring on the basis of it also. मतलब the intentions, the intuitions we are getting during the hiring, during the process of branding कि ये हो सकता है, ये intuitions आ रही, ये एक energy है.
नाइस है, नाइस। एम्प्लॉयर ब्रांडिंग एक कंसेप्ट हो सकता है। और कौन सी में सेगमेंट्स है? तो जैसे इसमें एम्प्लॉयर ब्रांडिंग है, इसके अंदर पर्पस ब्रांडिंग भी है, ओके, which आप means बताते रहो। any organization जिससे लगता है कि जो वो काम कर रहे हैं there is an impact in the world, ओके, and they want to build the brand's narrative, the brand's voice and messaging on the basis of that. ओके, For example, Body Shop ने अपने आप को एक टाइम पे पूरी तरह से रीब्रांड किया था when they went vegan, cruelty free, natural. उन्होंने अपनी पैकेजिंग भी ऐसी कर दी थी जो थोड़ी ज्यादा बायोडिग्रेडेबल हो गई कि ताकि द अर्थ एनवायरनमेंट इज नॉट इम्पैक्टेड. ओके, सो दैट कनेक्टेड विद पीपल सो मच. सो ये भी कुछ फॉर्म्स ऑफ ब्रांडिंग होते हैं. The thoughtful process why to purchase from the brand. Yes. Okay. If I could say कि जो donation वाला part आता है आजकल सब brands में कि we are donating this much of money, so it's also a part of marketing, I could say. There are brands out. See, if it is going to be a part of just marketing, it will not connect with people. Okay. जो आपने अभी energies की बात की, हाँ. you can feel those. वो frequency जो होती है ना, उसकी एक अपनी communication code होती है, right? And you can also see it through a screen. उसको तो कोई रोक नहीं सकता ना. So if there is थोड़ा an astrological हो गया guys. yes. Back to perform. Oh, cinnamon. So if a brand really believes in that cause, you and I can also feel it then. Because फिर वो initiative one time नहीं होगा. That will happen again and again and again, and they might do it in one form right now. They'll do it in some other form, बिल्कुल. They might do more next time. And why do they do cause? इसे cause marketing कहते हैं. Okay. When you take a cause and आप उसके basis पे एक marketing campaign create करते हो. Why do they do it? Why do they do cause marketing? Because they want to attract only those kind of people who believe in the same set of things. There are organizations जो शायद इतनी ethically strong होती है. So टाटास के बारे में यही कहा जाता है, right? That तो उन्होंने अपने causes को हमेशा promote किया है. Not because they wanted to get more business from it, but because they wanted that the people who decide to take on the services of Tata Group or to buy from Tata are the kind of people who understand that they are paying to a company that is doing all of this work. And if they want to be a part of this, then they can also join hands. Nice concepts, nice thoughts, ma'am, you have put on. काफी सेक्टर्स इवॉल्व कर दिए. कॉज मार्केटिंग, oh nice. So मैम जैसे आपने एक ब्रांड अवार्ड ये जीता, apart from it, whatever the other recognitions you guys have. So we won another award this year in February. That was an Indian award. Okay, it's nice. called AFAX Communicon. Okay. Again, for the same project, we won. And then the judge that I became, I told you about the recognition from Apple that we got. And let's see, ab aage bhi we will put more nominations. Nice. Oh, nice. So what's your prediction for Cinnamon for next coming, I could say, for next 5 by 2030? Where you think ki Cinnamon should stand here? And by 2030, you don't even know where the space is going because of AI. Achha. So, and this is something we talk about, कि we have to future-proof ourselves at least for 10 years. So, Cinnamon will evolve more on the content side of things. Okay. हम अपना knowledge base भी बढ़ाना चाहते हैं. हम जिस चीज से मैंने Cinnamon को start किया था, which was about bringing that insight into work, वो हम अपने औजार और sharpen करना चाहते हैं. Okay. As we go ahead. With respect to clients, we don't believe in just working with big ticket clients. We work across the board. We work with startups. We work with MSMEs. We work with corporates also. We believe every project comes with a different learning. Every project will brush your skills. Okay. It's better to do a lot more work, right? And be able to support more families, give opportunities to more people, put your little contribution a little more than just to say कि हम तो वही कुछ clients के साथ काम करेंगे. That is not my belief. Nice, very nice concepts. So मैम जैसे अभी हम back to थोड़ा और topic को brief करते, जैसे AI tools काफी आ रहे हैं. So as you mentioned, you guys are using 40-50, I could say. We've started researching. 5-6 हम per month use करते ही हैं. Okay.
But this So is the basically, research what are we've these 5 to 6 tools which you guys are using? So the ones that I remember, of course, we're using ChatGPT and we're using uske saath jo Sora and all of the supportive generative AI ones. The team is using some more from where you're doing the video generation and you're Okay. converting the photos into videos. We are using the AI note maker. Okay. We are also, of course, using Gemini and Perplexity. Okay. The team is also using one or two more content-based tools. We are also using some platforms which are repositories of good content, in the sense visual content. Okay. तो कई tools हैं जो directly हमारे work execution से related हैं, is what we are using right now. Okay. What we also want to do is to use certain AI tools जो operational efficiency भी build करते हैं. Okay. One like the note maker. वैसे ही there are so many other things जो हम अपने काम में use कर सकते हैं, for making sure certain operations are streamlined. बिल्कुल. या some work repetition is avoided. So that is also where we are researching. Okay, nice. मतलब basically the operations वाला part you guys want We to want, streamline. we want to streamline that first. क्योंकि जो generative AI tools हैं या content based है वो तो हम use कर ही रहे हैं, या AI voice over के लिए speech hello वगैरह, ये सब जो है 11 labs हैं, these kind of tools तो हम use कर ही रहे हैं. Okay. But what else in other aspects of business also is what we are trying to research on and seeing what do we implement. आपकी कोई recommendations है तो आप बताओ मेरे को. Okay, ma'am. नहीं operations के अंदर तो you guys can use any tools अभी for now. I think so. Task trackers are there. Zoho is also evolving very lot. Yeah, so there are great automation tools out there. We are seeing is there some AI plugins we can do. Okay. About 2 years ago, I was very clear that we need to factor in one expense head in our company, जो ये AI investment पे जा रहा है every month, right? Because this is an investment in your business. तो वो हर महीने का एक budget बहुत जरूरी है उसके अंदर. That okay, these are the paid. ये आने वाले हैं in agencies वाला part. तो basically आप लोग ये सब करते हो. आप लोग क्या करते हो basically? हम लोग speech based tools use करते हैं for voice overs. We use generative AI tools. We use static to video tools, CGI video based. As a Cinnamon, you guys, what you do? तो हम एक ब्रांड एंड कम्युनिकेशन स्टूडियो है. वी वर्क ऑन ब्रांड आइडेंटिटी, व्हिच मींस एक नया बिजनेस स्टार्ट होगा तो उसको एक नेम, लोगो, कुछ बेसिक एसेट्स चाहिए, उसको शायद एक पोजीशनिंग चाहिए, अपना आइडियल कस्टमर कौन है उसकी प्रोफाइलिंग करनी है, सो दैट दे कैन नो कि वो किस मार्केट्स में टारगेट करें, कैसे कम्युनिकेट करें, राइट? सो दैट बिट वी डू लाइक अ स्टार्टर किट. We then work with a lot of growing MSMEs also. Now there are certain MSMEs जहाँ पे एक generation से दूसरे में transition हो रहा होता है. या somebody started the business 5 years ago, 6 years ago और तब तो कर दिया, but now they realize कि the success that they have achieved or where they have reached, they need to present themselves also for that and for the future clients that they're looking for. So उन organizations के साथ हम उनकी पूरी rebranding पे काम करते हैं. Of course, the whole digital assets, they are a part of it. They are a part of the strategy. हो सकता है एक business B2B business हो. They do not need Facebook and Instagram as much as they might need LinkedIn. बिल्कुल. But they may be needing case studies. They may be needing, industry specific brochures. They could be needing a lot of other tools. Okay. So that is how we work. And then with corporates, we do a lot of internal communications. जो अभी हमने employer branding, purpose branding, ये सब बात की. We work a lot with corporates on those. Okay. So ma'am, rapid fire questions पे shift होते हैं. Again, ठीक है. One brand trait you secretly dislike but respect. I'm the worst person at rapid fire. Rapid fire. I thought I will be fab. I'm the worst in this world. I used to think ये इसमें क्या है? What's the answer, ma'am? One brand trait. You secretly dislike but respect. Give me an example. I didn't understand the question. मतलब basically कोई brand आपको अच्छा लगा, you dislike उनका trait but you respected उनके सामने. ऐसा कोई ब्रांड? No. अच्छा नहीं बोलोगे. नहीं कंट्रोवर्शियल हो जाएगा. Yes. Strategy or soul, what gets the first seat at your table? Soul. Okay.
Nice. Most overrated buzzword in marketing today. Purpose and AI. Oh, ऐसा क्यों मैम? Because they have so much power हाँ. and people can see that, but it's being used way too much. Okay. डरा ज़्यादा रहे. मतलब इतना लाइक आई सेड कि वॉशिंग मशीन में भी अब आप बोल रहे हो हाँ, एआई ये- ड्रिवन वॉशिंग मशीन है, सो यू नो थोड़ा सा ओवर यूसेज उसका हो रहा पंखा है. भी AI driven है. हाँ, Yeah, branding kind of चल रहा है. yeah. A logo or campaign you wish you had created. There is this brand called Turani Official. Okay. वो एक दिल्ली बेस्ड ब्रांड है, क्लोथिंग ब्रांड है. Okay. बहुत ही प्रीमियम लग्जरी एथनिक वेयर क्रिएट Okay. करते हैं. उन्होंने ना एक कैंपेन किया था थोड़े टाइम पहले. इट वाज अ वीडियो कैंपेन एंड फोटो कैंपेन वेयर they got Tamanna Bhatia and they created the 9 Ras and the Leelas of Krishan ji. Okay. So their clothes, they Ah. made Tamanna Bhatia and the male model who played Krishan ji and everyone who played the gopis. Okay. It was so spectacular. Hmm. The thought behind it, the execution. I remember that it is the only campaign that I have put up on my social media saying that Oh. I wish we had created Oh, this. nice, I wish, nice. you know, we would get an opportunity to create work like that. Oh, very nice. If branding were a movie, Cinnamon would be. Would be a full toss masala Bollywood movie that makes like 500 crores or 1000 crores. Like, कोई सब movie- होना चाहिए उसमें. If you No. could delete one branding myth forever. That logo और website बना के सब हो जाता है. अच्छा. One question nobody ever asked you but should. No, I don't know. I don't know. What does no one ask me? People do ask me questions that they should not. ऐसा कोई question नहीं है that. ऐसा अच्छा चलो ये बता दो ऐसा कोई क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा they don't should ask. You know, the one question that people ask in our field a lot is, do you have freelancers or your own team? Have you heard that? More. है ना? So how do you say? How do you revert? नहीं सिर्फ खुद ही कर रही Repeatedly हो. answer. अच्छा क्या कहा था वैसे आंसर में? Yes, and that's it. Full stop. Then उसके बाद client come और you say bye bye. आपने क्वेश्चन पूछा bye bye हो गए हो आप. No, whatever work is in your destiny, you will definitely get. Oh, okay. Nice. No controversial things, guys. So yeah, in the end, ma'am, you like to say something about Cinnamon at the end so that people should know why Cinnamon is or कैसे जुड़े. So Cinnamon is a place with a difference. We work with our heart, but we also work with a lot of passion. It's all about learning here. It's all about doing work for the people that we do it for. It's a team of people that have a deep respect for each other. बिल्कुल. And this is the respect that we carry for our clients and we take back from them also. It's a company that's really looks at things differently. We work very differently and we're always looking for those kind of clients, partners and team members who want to really elevate themselves up and do something different, because that is what our approach is. Oh, very nice, ma'am. Thank you so much. And ma'am, what's your feedback for us? I think it was a very interesting discussion. बहुत ही light, अच्छी हमने discussion की. Okay. मुझे तो बहुत मजा आया. Okay. And I would definitely recommend, Talk by Kohinoor. So nice. मिलते हैं next chapter में. One chapter of her story, she paused and at silence said everything. Thank you so much for all. मिलते हैं next time.